प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम कैसे जाने कि हम एक खराई का जीवन को जी रहे हैं। और हमने पिछले दिनों सीखा मसीह यीशु में हमारी पहचान के बारे में, और हमने इस बात को देखा कि यीशु मसीह हमारी पहचान के बारे में कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का स्वाद खरा है और वो खराई के द्वारा उस नमक खराई के लिए जाना जाता है। और हम जब नमक के बारे में सीख रहे थे पिछले दिनों, मैं उन पर अधिक नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नमक के बिना सब कुछ फीका है और नमक के बिना तो वो बेस्वाद है सारा भोजन और सब कुछ बेस्वाद है। उसी प्रकार से एक मसीही जीवन, अगर उसमें खराई ना हो तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। वो जीवन परमेश्वर के कोई योग्य नहीं है। और परमेश्वर तो ऐसे के बारे में कहता है कि नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाएगा तो मनुष्य के पैरों के तले वो रौंदा जाएगा। क्या हम एक खराई का जीवन को जी रहे? हम कैसे जाने कि हम खराई का जीवन को जी रहे हैं? मेरे प्रियो, खराई के जीवन को जीने का प्रतिफल है। क्या प्रतिफल है, हम उस बात को भी परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जब आप याकूब उसका पहला अध्याय और उसके 12 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वही परीक्षा में स्थिर रह सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट को पाएगा। ये परीक्षाएं परख है हमारे लिए कि हम खरा जीवन को जी रहे हैं कि नहीं। जिस प्रकार से एक सोना को आग की भट्टी में तपाया जाता है ताकि क्या करे, उसकी सारी अशुद्धियां चली जाए और वो और चमकदार हो जाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि हम आज परमेश्वर के वचन में, उसके वचन के आईने में अपने जीवन को देखें कि क्या हम वाकई में खरा जीवन को जी रहे हैं। अगर हम ऐसा जी रहे हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमको प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन के लिए रखा है और वो प्रतिज्ञाओं को निश्चय रूप से हमारे जीवन में पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति 6वां अध्याय को देखते हैं और उसके 5 से जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। परमेश्वर मन को देखने वाला परमेश्वर है, हमारे विचारों को देखने वाला परमेश्वर है। ऊपर से हो सकता है हम बहुत अच्छे दिखाई दें, ऊपर से हो सकता है हम लोगों को धर्मी दिखाई दे, ऊपर से हो सकता है हम बहुत प्रार्थना करने वाले दिखाई दे, ऊपर से बहुत अच्छा हो सकता है कि हम लोगों को बताने वाले हो, लेकिन परमेश्वर की नजर मनुष्य के मन पर रहती है। परमेश्वर मनुष्य के मन के विचारों को देखता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा होता है। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और पृथ्वी भ्रष्ट हो चुकी है, पृथ्वी पापों से भर चुकी है और उस पृथ्वी में एक मनुष्य को ऊपर परमेश्वर की नजर है, क्योंकि उनका मन में अभी तक वो बुराइयां नहीं आई है।
अभी तक वो संसारिकता नहीं आई है, परंतु वो खरा मनुष्य है, वो धर्मी मनुष्य है और परमेश्वर के संग संग चलता है। चाहे उसके चारों ओर परिस्थिति हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर के मार्गों में बना है। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें याकूब में कहता है, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मेरे प्रिय, परीक्षाएं चारों ओर हो सकती है हमारे जीवन में, लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचनों में स्थिर हैं? मेरे प्रियो, विपरीत हालातें हो सकती हैं हमारे जीवन में, लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन में स्थिर हैं? मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट को पाएगा। हम नूह के जीवन को देखते हैं। पृथ्वी भ्रष्ट हो चुकी है, पापों से भर चुकी है, लेकिन इस समय नूह परमेश्वर के संग संग चल रहा है, परमेश्वर की बातों को सुन रहा है, परमेश्वर की निकटता का जीवन को जी रहा है, वो अपनी खराई में बना है। मेरे प्रियो, हमने देखा पिछले दिनों में किस प्रकार से यूसुफ खराई में बना रहा, वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बना रहा। उसके सामने प्रलोभन था, पाप का प्रलोभन था, लेकिन उसकी ओर वो नहीं खींचा। और जब हम इब्रानी में और उसके 12वां अध्याय और उसके 3 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो, कि तुम पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया है भूल गए हो। हे मेरे पुत्रों, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जानो, और जब वो तुझे घुड़के तो उसका साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बनाता है उसे कोड़ी भी लगाता है। यदि तू पुत्र है, परमेश्वर का वचन कहता है, तो तेरी ताड़ना होती, नहीं तो तू व्यभिचार की संतान कहलाता। और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बताता है, कई दुख कई प्रताड़ना हमारे चारों ओर हो सकती है, लेकिन क्या हम स्थिर हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं? मेरे प्रियो, हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं। परमेश्वर उसके बारे में स्वयं गवाही देता है और कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब के जीवन को देखा? उसके तुल्य कोई खरा मनुष्य नहीं है, मेरा भय मानने वाला कोई नहीं। मेरे मार्ग में वो क्या करता है, मेरे मार्ग पर वो चलता है। इस प्रकार से वो शैतान के सामने उसकी गवाही को दे रहा है। मेरे प्रियो, वो इसलिए कहता है कि वो खरा है, क्योंकि जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, कई परीक्षाएं उसके जीवन में आई, कई दुख कई संकट आया, उसके शरीर फोड़े से भर गए, वो इतने उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, वो ठीकरा लेकर खुजलाता था, उसके परिवार के लोग उससे दूर हो गए, उसके बच्चे मर गए, धन संपत्ति चला गया, लेकिन वो खराई पर बना रहा। वो परमेश्वर की निंदा नहीं करता रहा, वो परमेश्वर की बुराई नहीं किया, परंतु परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रखा और कहता है, मैं इस खाल के मेरे शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मैं इसी पृथ्वी पर मैं उसके दर्शन को पाऊंगा। वो खराई में बना रहा, वो वचन पर बना रहा, और उसे यकीन था कि उसका छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे प्रियो, आज कई बार कई परीक्षाएं हमारे जीवन में आएगी, लेकिन हमें वचन में बने रहना है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अकेले हो जाएंगे, आपको छोड़ दिया जाएगा, हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति में होंगे जहां कोई आपकी दुहाई सुनने वाला ना हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं नूह के जीवन में सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे। जब परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए कहा, वो सब ठट्टे का कारण वो बन गया, मजाक बन गया, लेकिन वो अपने काम को करता रहा, परमेश्वर की बातों में वो बना रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बना रहा, और आगे चल आप देखते हैं किस प्रकार से सारी पृथ्वी हम देखते जल में डूब गई, लेकिन नूह का घराना, उनका परिवार बचाया गया। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं आए, हमें अपने जीवन में खराई में बने रहना, हमें वचन को थाम कर रखना है, और तब तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने प्रतिफल को दिखाएगा। अय्यूब खराई में बना रहा मेरे प्रियो, और हम देखते हैं जो कुछ उसने खोया उसका दुगुना परमेश्वर ने उसको लौटाया। मेरे प्रियो, यूसुफ अपनी खराई में बना रहा और परमेश्वर ने उसको जेल खाने से निकालकर मिस्र का प्रधान बना दिया। क्या आज जब परीक्षाएं, दुख और तकलीफ और बीमारी और निंदा और अपमान और ठट्टे जैसी बातें होती है, क्या हम खराई में बने हैं मेरे प्रियो? और इसलिए इब्रानी 12 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता, उस पर ध्यान दो, सबसे बढ़कर यीशु मसीह की और तुम ध्यान दो।
देखो वो पाप से लड़ता हुआ कैसे, जो परमेश्वर का पुत्र होकर के इस संसार में हमारे लिए कैसे लहू को बहाया। हम इन परीक्षाओं में हमें लहू नहीं बहाना पड़ता, हमें अपने शरीर से उस शरीर से हमें कोड़े की मार नहीं सहनी पड़ती, परंतु वो लहू लुहान हुआ हमारे लिए, प्रताड़नाओं से होकर गुजरा, द्वंद्व से होकर, आत्मिक युद्ध से होकर के वो गुजरा। मेरे प्रियो, वो अकेला हुआ अपने जीवन में, वो निस्सहाय हुआ, कोई उसके साथ खड़े रहने वाला नहीं था। और ऐसी स्थिति में हम यीशु मसीह को देखते हैं, और इसलिए उसका वचन कहता, उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोधियों में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। किसी भी बात में तुम साहस ना छोड़ दो, तुम अपनी खराई में बने रहो। और यीशु मसीह अपने मुख से किसी को गाली नहीं दिया, वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दिया। लोग उसके मुख पर थूके, उसको तमाचा मारा, और क्रूस पर चढ़कर उसने इस प्रकार से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। मेरे प्रियो, ये प्रेमी हृदय मेरे यीशु मसीह का था। वही प्रेमी हृदय उसके संतानों का होना चाहिए। आज चाहे लोग आपके विरुद्ध में कितने कार्य क्यों ना कर ले, आपके विरुद्ध में चाहे कितने भी अंधकार की शक्तियां क्यों ना कार्य करने लगे, लेकिन जब आप वचन में बने रहेंगे, आप खराई में बने रहेंगे, मेरे प्रियो, वो शत्रु को आपके सामने, वहां से आप उसको भागना ही पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, शैतान हमारे सामने से भागता है। अधीनता का अर्थ यही है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के वचन में बने रहना, चाहे हालात परिस्थिति कुछ भी क्यों ना दिखाई दे रहे हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करता है। परमेश्वर अपने बच्चों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। अय्यूब खराई में बना रहा, नूह खराई में बना रहा, यूसुफ खराई में बना रहा, कितने ऐसे और खराई में बने रहा, और उन्होंने प्रतिफल को देखा। और यीशु मसीह अपने शरीर के एक कतरा लहू को बहाया, उन प्रताड़नाओं को, दुखों को सा, और परमेश्वर ने उसको सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया। और परमेश्वर का वचन कहता, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। मेरे प्रियो, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और वो हमारे लिए आकर इस संसार में इस प्रकार से वो पाप से मुठभेड़ हुआ कि उसका लहू तक बहा गया। इसलिए तुम साहस ना छोड़ दो। और परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। क्या हम परीक्षाओं में स्थिर हैं मेरे प्रियो? क्या हम स्थिर हैं उन बातों को अपने चारों ओर होते हुए भी, कि नहीं, परमेश्वर आप हैं और निश्चय करके आप अपने वचन को पूरा करेंगे। अय्यूब कहता है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और निश्चय मेरा शरीर हालांकि पूरी रीति से नष्ट हो गया। आप जानते, उसका शरीर गल गया था, उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, वो पूरी तरह से उसका शरीर गल रहा था। और इस स्थिति में वो कहता है, मैं जानता हूं इसी शरीर में मैं परमेश्वर का दर्शन करूंगा। मेरे प्रियो, और परमेश्वर उसके सामने आता है और अय्यूब से कहता है, कमर बांध, और बोलता है, मुझसे विवाद कर, मुझसे बातचीत कर, मैं सवाल करूंगा और तू जवाब दे। और तब अय्यूब कहता है, अपने मुख पर हाथ रख के, प्रभु मैं तो नहीं जानता था और ऐसा बोलता हूँ, परंतु मैंने एक बार आपके बात को जाना, अब मैं दोबारा कुछ ना कहूंगा, कहता है। और वो जानता है परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रियो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसके आप संतान हैं। आप अपने आप में टूटे ना, आप अपने साहस को ना खोएं। आप परीक्षाएं आए तो उन परीक्षाओं में परमेश्वर कहता है, तुम स्थिर रहो, जैसे अय्यूब स्थिर रहा, जैसे नूह स्थिर रहा। मेरे प्रियो, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, वो खरा व्यक्ति था। आज खराई यही है कि जब हम परीक्षाओं में परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, प्रलोभन में हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, पवित्रताई में बने रहते हैं। यूसुफ पवित्रताई में बना रहा। मेरे प्रियो, प्रीत भी पूरी भ्रष्ट हो गई थी, सब तरफ पाप और बुराई भर गया था, परंतु नूह खरा था, परमेश्वर के मार्गों पर चलता रहा। वो उसको देखकर भ्रष्ट नहीं हुआ। कई बार आज जवान बच्चे अपने मित्र को देख करके, उसकी संगति को देखकर, उसके बॉयफ्रेंड को देखकर वो सोचते, मैं भी ऐसा जीवन को जीऊंगे, मैं क्यों अकेले जी रही हूं, मुझे भी मित्र होना चाहिए, मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए। आज लोग पाप में इसलिए गिरते कि वह पाप की अभिलाषा करते, परंतु दूसरों के देखा देखी वो पाप की ओर आकर्षित हो जाते। आज मेरे प्रियो, लोग कुछ भी करे, संसार कुछ भी करे, संसार जैसी भी चाल चले, लेकिन आप खराई में बने रहे। संसार आपको कहेगा, ये कर लो, ये गलत काम कर लो तो तुम्हारे जीवन में भलाई आ जाएगी। नहीं, अय्यूब खराई में बना रहा,
नूह बना रहा, और तब तो परमेश्वर ने उसको और उसके पूरे परिवार को बचाया मेरे प्रियो। तब तो परमेश्वर ने उसको आशीष को दिया मेरे प्रियो। अय्यूब को वो दुगना आशीष को परमेश्वर ने दिया। यूसुफ को बंदीगृह से निकाला, और यीशु मसीह जब उन पापों से लड़ते हुए अपना लहू को बहाया, प्राण तक बलिदान कर दिया, जब वो जी उठा, उसे जिलाया उठाया परमेश्वर ने, और वो नाम को दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है मेरे प्रियो। आज वही नाम जो यीशु का नाम है, वो हमारे जीवन में छुटकारा को लेकर आता है। स्वर्ग और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पा सके, पापों की क्षमा को पा सके मेरे प्रियो। अब वो बंधनों से, शैतान के चुंगलों से वो क्या हो, आजाद हो। आज यीशु वो नाम है जो हमें दिया गया। यीशु नाम हमारा शरण स्थान है, वो यीशु नाम हमारा बल है मेरे प्रियो। यीशु नाम के द्वारा दुष्ट आत्मा थर थर कांपती है। यीशु नाम के द्वारा बंधन तोड़े जाते मेरे प्रियो। यीशु नाम के द्वारा चंगाई है। और परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम मेरे बेटे यीशु के नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा मेरे प्रियो। आज वो नाम हमको दे दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह उन परीक्षाओं में, उन पीड़ाओं में, उन वेदनाओं में वो परमेश्वर पर आश्रित रहा, और उसने कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा। वो वचन पर बना रहा, परमेश्वर की योजना पर बना रहा। क्या हम और आप परमेश्वर की योजना में बने? जब दुख और तकलीफ और पीड़ाएं आए हमारे पास, हो सकता है बहुत सारे मौके हो कि हम परमेश्वर का इनकार कर दें। हमारे जीवन में हो सकता अच्छा समय भी चल रहा है, उस समय भी बहुत सारे प्रलोभन आए कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाए। क्या हम उस समय स्थिर हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है मेरे प्रियो। परीक्षा सिर्फ दुख और तकलीफ की नहीं होती, परीक्षा अच्छे समय में भी होती है, जब हमारे जीवन में बहुत सारे प्रलोभन को लेकर शैतान आता है, तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। और क्या हम उस समय स्थिर रहते हैं परमेश्वर के वचनों में? अगर हम स्थिर हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया। और अगर हम प्रेम करते मेरे प्रियो, तो हम उसकी आज्ञाओं में निश्चय बने रहेंगे, और निश्चय वो जीवन का मुकुट हमारे और आपके लिए रखा गया। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं प्रभु जी, निश्चय करके प्रभु जी आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सब ने अपने जीवन को जांचा प्रभु, क्या हम खराई का जीवन को जी रहे या नहीं पिता। हाँ पिता, क्या हम अपने वचनों, आपके वचनों पर चलने वाले हैं कि नहीं परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से नूह के जीवन से आपने सिखाया, सारा संसार भ्रष्ट हो गया परंतु इस समय भी उसकी आंखें सिर्फ आपकी ओर लगी हुई थी प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, अय्यूब का सारा चीज प्रभु जी संसारिकता में नष्ट हो चुका, शरीर परमेश्वर पिता नष्ट होने के कगार में था, फिर भी परमेश्वर वो आपके ऊपर निर्भर था, आपके वचनों पर उसे पूरा भरोसा था, और प्रभु आपने उसे छुड़ाया। आज खुदान परमेश्वर पिता, आपके बच्चे प्रभु चाहे किस प्रकार से परीक्षाओं में हो प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, अच्छे समय की परीक्षा हो या विपरीत हालातों की परीक्षा हो, परंतु खुदान मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर, इन परीक्षाओं के ऊपर इन्हें जय पाने के लिए अनुग्रह को कीजिए। खुदान परमेश्वर, हो सकता है ये बहुत कठिन है परंतु आप कहते हैं प्रभु जी, तुम्हारे पाप से ऐसे मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हारा लहू बहा हो, परंतु उस पर ध्यान दो जिसने तुम्हारे लिए सब प्रकार के दुख और प्रताड़नाओं को सह लिया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके सामने कई बातें आई प्रभु, परंतु आपने फिर भी प्रभु जी लोगों को क्षमा किया। हाँ पिता, आपके पास से प्रभु जी उस योजना से बाहर होने के कई मौके थे, परंतु आपने कहा पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, और ऐसा करके प्रभु जी आपने शैतान के हर एक कार्य को पर जय को पाया। हाँ पिता, उनकी सारी योजनाओं को आपने विफल किया। आज खुदा यीशु के नाम से प्रभु, जितनी भी योजनाएं शत्रु ने बनाया आपके बच्चों को परीक्षाओं में गिराने से प्रभु जी, आज यीशु के नाम से वो सारी योजना विफल होने पर ही बांधा खला, और प्रभु जी आपके बच्चे प्रभु जी प्रेमी बनने पाए, क्षमा करने वाले बन सके, दयालु बन सके प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, अगर किसी भी प्रकार का किसी के प्रति क्रोध रोष विरोध है प्रभु जी, वो क्षमा करने वाले हो सके प्रभु जी। शुद्ध मन शुद्ध विवेक को दीजिए परमेश्वर पिता, और चाहे संसार में जो कुछ भी हो रहा है प्रभु, हाँ पिता उसके समान नहीं परंतु प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार वो जीवन को जी सके। हम जवान बेटे बेटियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, हम छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। आज उसके सामने बहुत सारे प्रलोभन है बच्चों के
जीवन में। हाँ पिता, गलत संगति का परमेश्वर प्रभु चुनाव कर सकते हैं। हाँ पिता, मोबाइल एडिक्शन है प्रभु जी। हाँ पिता, गेम है परमेश्वर पिता। आज इस समय प्रभु हमारे बच्चे प्रभु जी वो सही चुनाव कर सके, ऐसे प्रभु अनुग्रह दीजिए। आप ऐसा सामर्थ दीजिए परमेश्वर, हमारे बच्चे पाप का इनकार कर सके प्रभु जी, और प्रभु आपके मार्ग पर चलना चुन सके। ऐ खुदान परमेश्वर पिता, आपकी दया, आपका अनुग्रह एक एक बेटे बेटियों के जीवन में, हमारे जवान बच्चों के जीवन में होने पाए। और खुदा ने ऐसे जितने लोग कई प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजर रहे पिता, आप अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि इन परीक्षाओं में परमेश्वर वो जय को प्राप्त कर सके। और परमेश्वर आपके लोगों को परीक्षाओं से आप बचाए रखे प्रभु जी, हर प्रकार के संकटों से बचाए रखे, शैतान की युक्ति योजना जाल और फंदों से प्रभु अपने लोगों की रक्षा करें। हम एक एक व्यूअर्स के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं खुदा, उन्हें हर प्रकार की परीक्षा से बचा कर रखे पिता, हर बुराई से उन्हें बचा कर रखे परमेश्वर पिता। ऐ खुदान परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं, आपका नाम महिमा के योग्य और आदर के योग्य है प्रभु जी। आप अपने नाम के द्वारा परमेश्वर पिता अपने लोगों को छुटकारे को देने वाले। आज यीशु के नाम से पिता, जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जितने बंधनों में पड़े हैं प्रभु जी, शैतान के जकड़नों में जकड़े, यीशु के नाम से आजाद होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जितनी चाल और चालाकियां धूर्तता परमेश्वर शैतान ने प्रभु जी इनके सोच और विचारों में डाल कर रखा, इनको मनों को प्रभु जी अशुद्धता और प्रताप आपकी ओर लेकर जा रहा है, ऐसे सारे बंधन टूटने पाए रिबांदा खाला। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने हारा पवित्र है। आज खुदा परमेश्वर, जितने भी अशुद्धता की आत्मा परमेश्वर तेरे बच्चों के सोच और विचारों पर कब्जा करके रखे, आज ऐसे सारे बंधन टूटने पाए, आजाद किए जाए आपके बच्चे खुदान यीशु के नाम से। ऐ खुदान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्ग माता पिता को तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन दीजिए। हाँ पिता, हर्ष और आनंद को दीजिए परमेश्वर पिता। और जितनी भी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, शारीरिक अस्वस्थता है परमेश्वर पिता, हाँ पिता, दर्द और पीड़ाएं है उनके शरीर में, यीशु के नाम से जाता रहे। और परमेश्वर प्रभु पिता, इस घड़ी बुजुर्ग माता पिता अपने परिवारों के लिए आशीष का कारण बनते चले जाए। खुदान परमेश्वर, अपने बच्चों को प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, सही मार्गदर्शन में बढ़ाते जाए। खुदान ऐसी आशीष को प्रभु जी चाहते हैं। खुदान परमेश्वर, इस घड़ी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके एक एक प्रिय दास दासियों के संग और साथ रहे, आत्म सच्चाई से जो आपके वचनों की सेवकाई करे प्रभु जी, दिन और रात परिश्रम को करे प्रभु जी। हाँ पिता, आप उन्हें बहुगुणित रूप से परमेश्वर इस्तेमाल करें, आपकी सेवाओं में बढ़ते चले जाए प्रभु जी, और आपकी महिमा का कारण होने पाए। खुदान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इस घड़ी जितने लोग कर्ज के बंधन में प्रभु यीशु के नाम से प्रभु ओ पिता, वो सारे बंधन टूटने पाए प्रभु। आपने कहा परमेश्वर अपने वचन में, तू बहुत तेरी जाति को उधार देगा परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। ऐ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, इस उधार को परमेश्वर जो पारिवारिक श्राप है प्रभु जी, हाँ कई बार परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु जी श्राप चलता है प्रभु, आज ऐसे सारे पीढ़ीगत श्राप को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। खुदान परमेश्वर, आपके बच्चे आजाद किए जा रहे, अंधकार की शक्तियां आपके बच्चों को छोड़ के जा रही है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते खुदान परमेश्वर, आज परमेश्वर पिता अपने लोगों को स्पर्श कर रहे प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, अपनी शांति से भर दीजिए, अपने आनंद से भर दीजिए, अपने छुटकारे की आत्मा से अपने लोगों को परिपूर्ण करे पिता। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर, बीमारों को आपने चंगा किया प्रभु जी, अपने लोगों को छुटकारा दिया प्रभु, निराश और हताश मन को अपने आनंद अपनी शांति से आपने परिपूर्ण कर दिया। आपका धन्यवाद उदावन परमेश्वर पिता, जितने डिप्रेशन में प्रभु यीशु के नाम से सारे डिप्रेशन को लाने वाली दुष्ट की सारी शक्तियां पवित्र आत्मा के आग में चलाए जाए, ये आजाद किए जाए प्रभु। हर प्रकार से जब ये पिता नकारात्मक सोचते हैं प्रभु, ऐसे सारे बंधन टूटने पाए, क्योंकि मसीह यीशु आपने प्रभु जी क्रूस पर प्रभु जी कांटों का मुकुट को प्रभु पहना। हर एक निगेटिविटी की प्रभु आत्मा, हर एक गलत सोच प्रभु, उसके बंधन यीशु के नाम से टूट जाए रिबांदा खाला। और प्रभु इसी घड़ी प्रभु जी उनके सोच, उनके विचार चंगे किए जा रहे हैं। आपका धन्यवाद प्रभु, आपने जय छुटकारे को दिया, अपने लोगों को परमेश्वर पिता आशीष को दिया। आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।